सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि अनेक वर्षों के बाद नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ। उनके जो पुरोहित थे वो थे सांडिल्य ऋषि। उन्होंने अनेक बार प्रार्थना की सांडिल्य ऋषि से कि भगवान कोई ऐसा आशीर्वाद दे। अनेक संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब देवकी की ये सातवीं जो संतान थी बलराम, जो रोहिणी के गर्भ में गया, उसका जन्म जब हुआ था, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। बलराम ने, जिनका नाम बलराम रखा गया था, अपनी आंखें बंद रखी पैदा होने के बाद। उनके मन में एक इच्छा थी बलराम की कि जब तक कन्हैया यहाँ नहीं आएगा, मेरे बड़े भाई यहाँ नहीं आए, छोटे भाई के रूप में जन्म हुआ था, वैसे तो आराध्य बड़े ही हैं, कि जब तक कन्हैया को मैं दर्शन नहीं करूंगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। ये बलराम ने सोचा। अब रोहिणी, यशोदा अनेक संतों से प्रार्थना करते कि आंखें नहीं खोल रहा है, बड़ा सुंदर बालक है, आंखें नहीं खोल रहा है। फिर सांडिल्य ऋषि की पत्नी को बुलाया गया, जिनका नाम था पूर्णमासी। सांडिल्य की पत्नी का नाम था पूर्णमासी। उनको बुलाया गया। उसने उनके हाथों की हस्तरेखा देखी, पांवों की हस्तरेखा देखी। कहा, वो समझ गई कि ये किसके ध्यान में है, क्योंकि एक भगत ही भगत की पहचान कर सकता है महाराज। एक राक्षस ही एक राक्षस की पहचान कर सकता है। एक दुराचारी एक दुराचारी को समझ सकता है। और जिसके अंदर भाव होते हैं, भक्ति होती है, लाखों में भी उसे भगत पहचानने की जरूरत नहीं, दूर से पहचान जाता है कि ये भगत। यहां पर पूर्णमासी ने देख लिया कि ये ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, श्री हरि का ध्यान है, इसलिए आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत जल्द एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है और साक्षात श्री हरि का अवतार होने वाला है। यशोदा मैया कहने लगी कि हे मां, हमने अनेक प्रयत्न कर चुके हैं, अनेक प्रयास कर चुके हैं, थक गए हैं, अब किसी संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ सांडिल्य जो उनके पुरोहित थे नंद बाबा के, उन्होंने कहा कि हे नंद बाबा, मैं आपको आज तक की जितनी भी मैंने पूजा की है, पाठ की है, साधना की है, कर्म किया है, मैं वो सारा फल आपको देता हूं कि आपके घर में जल्द से जल्द एक पुत्र हो। और आज से ही मैं आपके लिए पूजा अर्चना में लग जाता हूं कि आपके घर में जल्द से जल्द संतान आए। तब जाके भगवान श्री हरि इनके घर आए, गोकुल में आए।